राम राम। हमारा जो गुरु महाराज का विषय चल रहा है बिन निर्णायक अंग। तो हमने देखा कि आदि अनादि से दो पद है, एक सत्स्वरूप का है और एक जो है वह हुणकाल का है। यह जो हुणकाल का जो देश है इसमें और दो देश आते हैं, एक जीव ब्रह्म का देश है और एक माया का देश है, इच्छा माया और जीव ब्रह्म। अब विषय ऐसा है कि इन जीवों की बस्ती बनाने के लिए यहाँ पर जीवों के लिए अलग अलग लोक बनाए गए कि जैसे मृत्यु लोक बनाया गया, पाताल लोक बनाया गया, स्वर्ग बनाया गया, विष्णु का वैकुंठ बनाया गया, उसके बाद स्वर्ग में इंद्रपद निर्माण किया गया, उसके बाद ब्रह्मा का सतलोक बनाया गया, विष्णु शिव का कैलाश बनाया गया। अब जैसे ये लोग अलग अलग बने, ऐसी ही अलग अलग भक्तियाँ जो है वहाँ से निकली। अब जैसे जो भक्ति जहाँ से निकली तो वहाँ तक ही उसकी पहुँच रहेगी, उसके परे तो वह नहीं जाएगी। तो विषय ऐसा है कि लोग तो भक्ति करते हैं, भक्ति लोग करते हैं, लेकिन वह निर्णय नहीं कर पाते कि अन्य लोक में पहुँचने वाली जो भक्तियाँ है वह मोक्ष तक नहीं पहुँचती। इस बात का वह निर्णय नहीं कर पाते। कैसे कि जैसे कि समझो विष्णु की भक्ति करने वाले लोग हैं। अब विष्णु की भक्ति की उपज कहाँ से है? वह वैकुंठ से है। तो विष्णु की भक्ति करने वाला जो जाएगा वह वैकुंठ में जाएगा। जैसे शक्ति की भक्ति करने वाले जो लोग हैं, शक्ति की भक्ति आई कहाँ से? वह शक्ति लोक से आई। तो वह भक्ति करने वाला उसकी पहुंच कहाँ रहेगी? शक्ति तक ही रहेगी। यानी जहाँ से, जैसे अभी ब्रह्मा की भक्ति है, गायत्री मंत्र है, या जो भी ब्रह्मा के देश में पहुंचने वाली जो भक्ति है उसकी पहुंच वहीं रहेगी, क्योंकि वो निकली वहीं से। इसी प्रकार से साकारी और निराकारी, इन दोनों की भक्तियाँ और दोनों की पहुंच जो है अलग अलग है। सगुण भक्ति करने वाले की पहुंच जो है वह साकार के देश तक रहेगी, और निर्गुण की भक्ति करने वाले की जो पहुंच है वह निराकार के देश में रहेगी। अब ऐसी अलग अलग भक्तियों की पहुंच का मार्ग जो है वो अलग अलग है। इसका निर्णय जब तक हमको नहीं पता तब तक हम यही सोचेंगे कि सारी भक्तियां एक ही है, और क्या करेंगे, जो मन में आई वो भक्ति हम करते बैठेंगे। तो गुरु महाराज वही हमको समझाते हैं, सर्वलोक की रीत सुन निज मन निसर जाए। पहले सभी लोगों की रीत जो है वह सुन लो और उसके बाद में निर्णय करो। जब तक निर्णय नहीं करोगे तब तक काम नहीं बनेगा। तो गुरु महाराज ने बताया कि बिन निर्णय सुनिए बिना परम मोक्ष नहीं जाए। जब तक निर्णय नहीं सुनोगे तब तक आपको परम मोक्ष नहीं मिलेगा। यह काले पत्थर के ऊपर की लकीर है। फिर आगे गुरु महाराज जी भी कहते हैं, बिन निर्णय भगति करे सो नर नारी बेकाम। भड़ बेटा भटकत फिरे किणियन पूथे धाम। किणियन पूथे धाम पंथ पकड़या बिन कोई। या करता की रीत मत जैसो हर होई। सुख राम नाव कारण नहीं सुधवे आत्म राम। बिन निर्णय भक्ति करे सो नर नारी बेकाम।
अब निर्णय सुनने के बिना जो जो भक्ति करते हैं उनकी भक्ति करना जो है वह व्यर्थ है। जैसे बिना रास्ता पूछे बड़ा बेटा भटकते रहेगा, उसको पता ही नहीं कहाँ जाना है, बस घूम रहा है। ऐसे ही भक्ति करने वाले को ये पता नहीं कि ये भक्ति कहाँ पहुँचती है, कौन से लोक में पहुँचती है। उसने निर्णय सुना नहीं और भक्ति कर रहा है तो वो भटकते फिरेगा। गुरु महाराज वही कहते हैं कि किसी शहर में आपको जाना है, किसी गांव में पहुंचना है, तो उसका पता हमको होना चाहिए, उसका नाम मालूम होना चाहिए, रास्ता मालूम होना चाहिए, तभी तो वहाँ तक हम पहुँचेंगे। हाँ, अब यह उस परमात्मा की भक्ति छोड़कर सारी भक्तियाँ जो है यह उस कर्ता के देश में जाती है, होणकाल पार ब्रह्म तक पहुँचती है, वह मोक्ष में पहुँचती ही नहीं। इसलिए निर्णय जो है यह सबसे महत्वपूर्ण है। फिर गुरु महाराज बताते हैं, मूल करीत जानो नहीं, ना सुख सुनिया होए, दिशा नाव की गम नहीं, को किम पहुँचे कोय, को किम पहुँचे कोय, धन बढ़े घर माही, यू करने बिन ज्ञान रेत सब हद के माही, सुख राम धन बुधहीन के, किम सुख लेवे जोय, मुल्क रीत जाने नहीं, ना सुख सुनिया होए। अब देखो बड़ा सुंदर उदाहरण गुरु महाराज बताते हैं कि समझो मोक्ष में जाना है ऐसा कहते हैं, यानी मोक्ष प्राप्त करना ऐसा विचार करते हैं, परंतु मोक्ष में जाने की रीत मालूम नहीं है, वहाँ क्या सुख है ये भी पता नहीं है, उसकी दिशा कौन सी है ये भी पता नहीं है, तो बताओ जाने वाला पहुँचेगा कैसे? हाँ, चाहे आपके घर में धन का बोल बहुत है परंतु रास्ते की जानकारी नहीं है, तो धन के बल पर कैसे पहुँचेंगे? धन यानी आपके पास में श्वास तो पूरे दिए हैं परमात्मा ने, परमात्मा ने श्वास जो है पूरे दिए हैं, लेकिन उन श्वासों में आपने वह कमाई नहीं की। तो कैसे पहुंचोगे वहां तक? गुरु महाराज वही समझाना चाहते हैं कि बुद्धिहीन जो है, सुख राम धन बुद्धहीन के, किम सुख ले वो जाए, मुल्क रीत जाने नहीं, ना सुनिया ना सुख सुनिया होए। गुरु महाराज यही समझाते हैं कि जिस देश में जाना है, जिस मोक्ष में जाना है, वहाँ की दिशा, वहाँ की रीत, वहाँ का नाम, वहाँ का सुख अगर मालूम नहीं है, चलने में आपके पास में बड़ी ताकत है, आपके पास धन है, लेकिन पहुँच नहीं सकते। ऐसे ही सत्स्वरूप विज्ञान की रीत छोड़ के आपके पास उत्साह बड़ा है, आपके पास बल अनंत है, अनेक प्रकार की करणियाँ साधना कर रहे हो, वो सारी हद में ही रहने वाली है। वह रास्ता होणकाल के परे सत्स्वरूप में नहीं जाता। जैसे बुद्धिहीन के पास में धन तो बहुत पड़ा है, लेकिन उस धन से सुख कैसे लेना ये उसको पता नहीं है। इसी कारण से बुद्धिहीन जो है धन होने के उपरांत भी दुखी रहता है। इसी प्रकार से शरीर में भक्ति करने का उत्साह बड़ा है, बलवान भी है, लेकिन निज नाम की भक्ति जगत में उपलब्ध होते हुए भी वह अमरलोक नहीं जा सकता। है सही बात? गुरु महाराज कहते हैं, धन अपार अंग सूर वो, रीत न जाने कोय, यू करने कर भेद बिना, जाय न सके जोय, जाय न सके जोय, रीत कुड़ की सब की भी, जा लग सूणी जुग माय त्या,
लग साजर लीवी, सुख राम लोक की गम नहीं, मुक्त कीर्ण विद होय, धन अपार अंग सूर वो रित न जाने कोय। देखो गुरु महाराज ने बता दिया, आपके पास धन अपार है, आपका स्वभाव जो है शूरवीरता का है, मन में उल्लास भी है, परंतु जाने की रीत और रास्ता मालूम नहीं, तो कैसे पहुंचोगे? भेद ही पता नहीं है मोक्ष का, तो कैसे पहुंचोगे? हाँ, आपके पास तो सारी कुल की रीति है, यानी माया और ब्रह्म में रहने की सारी भक्ति आपके पास में है, तो उससे आपको क्या सुख मिलेगा? अरे संसार में जो सुना है वहां तक कि तुम साधना कर रहे हो, अब ऐसी साधना करके आप परम मोक्ष में चले जाओगे क्या? गुरु महाराज कहते हैं जिस देश में जाना है उस देश की अगर जानकारी नहीं तो मुक्ति किस प्रकार से होगी? धन अपार है, स्वभाव भी शूरवीरता का है, करनियां भी बहुत कर रहे हो, परंतु ये सारा करने के बाद भी आपके पास भक्ति का भेद नहीं है, परमात्मा के भक्ति का भेद नहीं है, तो कैसे पहुंचोगे आप? हाँ, सारी रीतियां जो है वह तो हुणकाल में पहुंचने वाली आपके पास में है। हाँ, जो रीति सदगुरु के देश में नहीं जाती, इसके कारण तुम कितनी भी भक्ति कर लो, कितनी भी कड़क भक्ति कर लो, कितनी भी शूरवीरता आपके पास में है, लेकिन आप मोक्ष में नहीं पहुंचोगे, ये बिल्कुल पक्का है। गुरु महाराज समझाते हैं, परम मोख जानो करे, गेल मोख की नाय, नहीं पूते हट करे, मोहतज बन में जाए, मोहतज बन में जाए, गेल नर पावे कोई, यूं नहीं पहुँचे जाए, लोक की परख न होई, सुख राम परख बिन अडर है, कुड़ गंवड़ी या माय, हर गेल बिन पूछे नहीं, तस्ती करके जाए। अब देखो क्या समझा रहे गुरु महाराज कि तुमने मोक्ष पाने का विचार कर लिया, लेकिन मोक्ष का रास्ता नहीं पकड़ा, यानी हट करके कोई पहुंचता नहीं, यहां का सारा मोह छोड़ दिया और जंगल में चले गए, वन में चले गए। अरे वन में तुमको रास्ता बताएगा कौन? हाँ, जिस लोक में जाना है उस लोक की पहचान नहीं है, परीक्षा नहीं है, तो पहुंचोगे कैसे? जिस शहर में जाना है उस शहर की जानकारी नहीं है आपको, तो जाओगे कैसे? गुरु महाराज वही समझाते हैं कि यहां पर तुमने सारा कुटुंब है, परिवार है, पत्नी है, धन है, दौलत है, इन सबसे मोह निकाल दिया और बड़े ही दुख पड़ेंगे, ऐसे कठिन वन में आप निकल गए, क्या फायदा उसका? उससे आप मोक्ष में नहीं पहुंचोगे। गुरु महाराज कहते हैं कि जहां आपको जाना है वहां की पूरी जानकारी जब तक आपको नहीं मिलेगी, आप वहां पर नहीं पहुंचेंगे। इसी प्रकार से त्रिगुणी माया की आप कितनी भी करनियां करोगे, आपको परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। क्या समझाते हैं गुरु महाराज? गुरु महाराज समझाते हैं, गेल लोक की चाहिए, सोजी सब एणान, जब पूछे हंस लोक को, आबिद के गुर आण, आबिद के गुर आण, लोक सब तोल बतावे, इन विद मोह तोड़ाय, एक पर ने चोलावे, सुख राम कहे सब सांभळो, ज्ञानी ज्ञान पिछाण, गेल लोक की चाहिए, सोजी सब एणान। अब देखो गुरु महाराज समझाते हैं कि पहले तो जिस देश में जाना है
गेल लोके की चाहिए। पहले तो जिस देश में जाना है उस देश का रास्ता मालूम होना चाहिए, उसका हिंदाण यानी उसकी जानकारी, यानी मुख्यतः वह देश कहाँ है, किस तरफ है, कैसा है, उसका रास्ता कैसा है, ये जानकारी होगी तभी वह वहाँ पहुँचेगा। और ये सारी विधि जो है ये सद्गुरु आकर बताते हैं। सद्गुरु के अलावा वह देश किसी को पता ही नहीं है। सद्गुरु जो है रास्ते में आने वाले सारे जो देश है उनका भांति भांति वर्णन करके आपको बताते हैं, और वो सुनने के बाद हम लोग निर्णय कर पाते हैं कि होणकाल में पहुंचने वाले भक्तियां कौन सी है और परम मोक्ष को जाने वाली भक्ति कौन सी है। क्या बताते गुरु महाराज, देखो, नर के घोड़ा ऊंट रात पलखिया होई, धन माया भरपूर अंग सूरा तन होई, पण सोजी लग जाए सुण्या बिन जाए न सके, यूं छत्तेर बड़ नर नार मान सुखताई तके, सुख राम पर कबिन चीज रे, सुन बदले ले और, यू परम धान मुख सु कहे, पण पकड़ रया हद ठोर। देखो, बड़ा ही सटीक शब्द गुरु महाराज ने यहाँ पर प्रयोग में लाए हैं कि परदेश तो जाना है मनुष्य, अब उसके पास में रास्ते से चलने के लिए घोड़ा भी है, अगर रेतीली जमीन है तो उस पे चलने के लिए ऊंट भी है, कहीं अगर कोई दूसरा रास्ता है तो वहाँ पर चलाने के लिए रथ भी है, पहाड़ी में अगर चढ़ना है तो पालकी भी है। इतना ही नहीं, ये सब करने के लिए जो खर्चा चाहिए वो भी उसके पास में है, यानी सोना चांदी धन दौलत पैसे ये सारा है, और परदेश जाने के लिए निकला है। लेकिन रास्ता पूरा सुना नहीं, रास्ता पूरा मालूम नहीं। अब इतनी सारा बजट होने के बाद भी वह परदेश में नहीं पहुंच सकेगा। इसी प्रकार से गुरु महाराज कहते हैं कि साधक के पास में मोक्ष पाने का बल भरपूर है, स्वभाव भी शूरवीर है, परंतु मोक्ष में जाने का रास्ता ही उसने समझ नहीं दिया, और होणकाल की करनियां जो है पूरे बल से कर रहा है, शूरवीरता से तन मन धन अंत नहीं आता, ऐसी भरपूर बातें उसने कर ली। अंतिम में क्या हुआ, अरे तन भी थक गया, मन भी थक गया, धन भी खर्चा हो गया। जहां तक समझ थी वहां तक उसने कोशिश की, परंतु थक जाने के बाद उसको सुख पाने के मत से जहां पहुंचा उसको मोक्ष समझ लिया। ऐसा ही हुआ ना, सारी बातें थी, लेकिन जिसको सद्गुरु मान लिया उसने जो बताया वहां तक पहुंच गया, थक के हार गया बेचारा, और जहां पहुंचा उसको मोक्ष मान लिया। अब गुरु महाराज कहते हैं इसी प्रकार समझ न होने के कारण काल से मुक्ति होने वाला परम मोक्ष नहीं पाया, उसके बदले काल में अटकाने वाली जो मुक्ति है, जो मोक्ष है, वह उसने पा लिया। ऐसा ही हुआ ना।
हाँ? गुरु महाराज समझाते हैं कि हाकम उतर जाय फेर थाणायत पलटे, रानी मना उतार भोत खुआ सा सुलटे, मोदी पणो वकील फेर सो पटा उतारे, जिन संग देवे फौज सोचता ही कुमारे, छोटा मोटा जान मार सब ही सिर देवे, पण कवर का सुख राम गाँव को न नाव लेवे। अब देखो गुरु महाराज क्या समझाते हैं कि जैसे यहाँ के उदाहरण बता रहे हैं गुरु महाराज कि हाकम उतर जाए फिर थानायत पलटे। जैसे वह हाकम होता है यानी तहसीलदार जो होता है उसकी तहसीली उतर जाती है, सर्कल होगा कप्तान होगा उसकी बदली हो जाती है, राजा की रानी भी अगर है, अगर राजा के मन से वह रानी उतर गई तो राजा उसको दासी बना देता है। राजा जो है अपने मोदी का यानी सामान पूर्ति वाले करने वाले का मोदीपना उतार देता है, जहागीरदार की जहागिरी उतार देता है। जो जो बड़े बड़े काम करने हैं करते हैं फौज में, लेकिन उनसे अगर गलती हो गई तो उनका ओहदा वह उतार देता है राजा। लेकिन राजकुमार का युवराजपना उतार दो ऐसा उससे कोई नहीं कहता और वह उसको उतार नहीं सकता। स्वयं राजा भी युवराज का युवराजपना समाप्त नहीं कर सकता। इस बात को समझो। गुरु महाराज किस प्रकार से गहराई से बात कर रहे हैं, इस बात को समझो। क्या कहते हैं गुरु महाराज कि सभी के पट्टे उतर जाएंगे, सभी की जहागिरी उतर जाएगी, इवन रानी जो है वह दासी बन जाएगी, लेकिन कंवर जो है कंवर को राजगद्दी से कभी उतारा नहीं जाता और उसको उतार दो ऐसा कोई उसको बोल नहीं सकता। इसी प्रकार से त्रिगुणी माया की करनी क्रिया करने वाले सुख के कारण फलों से उतारकर काल के दुख में डाल देता है, परंतु सत्स्वरूपी संतों के खुश होने पर उसको कोई करनी का फल नहीं देता है, या नाराज होने पर कोई उसके काल जो है काल के मुख से वह बच जाता है, काल के मुख से छुड़ाकर सत्स्वरूप जो है उसको अपना सत्स्वरूप पद दे देता है। सद्गुरु जो है वह उसको अमरलोक का पटा दे देता है। गुरु महाराज समझाते हैं, हाकम पावे रीज गढ़ को धनी न होई, बड़ा पटायत जान तख्त कूल है न कोई, नाजर खुआस लोक और रानी बहुक्वावे, माया करे विलास राज सपने नहीं पावे, आज काल दिन 5 में नेछे सरस बखान, सब ही सुख राम कहे कमर कंवर भूप वे आन। गुरु महाराज समझाते हैं कि बड़े बड़े अधिकारी को सम्मान मिलेगा, परंतु वे राजगद्दी के अधिकारी नहीं होंगे। राजा का जो तख्त है वह राजकुमार को ही मिलेगा। ऐसे यह दूसरी माया की भक्ति करने वाले जो है उनको माया के सुख मिल जाएंगे, लेकिन उनको मोक्ष नहीं मिलेगा। गुरु महाराज समझाते हैं कि इस प्रकार राजा के मर्जी का कितना भी बड़ा पटायतदार हो उसके अनुसार ही उसको फल मिलेगा, परंतु राजा का तख्त उसको नहीं मिलेगा। नाजर खुवास अनेक रानियां माया के सुख लेंगे,
परंतु राजा का पद जो है वह सपने में भी नहीं पा सकते। राजा ने दिया हुआ जो सुख है वो ले लेंगे, लेकिन राजा की राजगद्दी जो है वह उनको नहीं मिलेगी। वह किसको मिलेगी? वह सिर्फ कंवर को मिलेगी। ऐसे ही सत्स्वरूप का हंस आजकल थोड़े यानी मतलब थोड़े ही दिनों में यह होणकाल का शरीर छूटेगा और वह सत्स्वरूप विज्ञान पद जो है वह धारण करेगा। बात गहराई की है, इसको समझो। समझ सको तो हंसा समझो, समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ, सत स्वरूप आनंद पद केवल, तासुओ मन लाओ, तासुओ मन लाओ। समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ। निर्णय लो। बिन निर्णय भक्ति किए वापिस यहीं पे आना पड़ेगा। अरे वह महासुखों का देश है, परम मोक्ष यानी महासुखों का देश है। यह जो वैकुंठ है, यह जो कैलाश है, यह जो साकार के देश है, ये जो निराकार के देश है, यहाँ पर थोड़ा सुख है और दुख वापिस ज्यादा है, क्योंकि वापिस वहां से आना पड़ता है, 84 में भटकना पड़ता है। तो निर्णय लो और निर्णय लेने के बाद में ही भक्ति करो। खैर, आज वाणी जी को यहाँ विराम देते हैं। बाकी बचा हुआ जो भाग है वह हम तीसरे भाग में उसको हम लेंगे। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम।